जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए यहाँ पे बम्पर वैकेंसी आई हुई है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में। आप लोगों को ध्यान होगा, सबसे ज्यादा पोस्ट अभी तक में यहाँ पे बिलासपुर में देखने को मिला था। ठीक है, लास्ट ईयर में बिलासपुर जिले में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी, लगभग 180 पद के समथिंग आया हुआ था। अब जो है यहाँ पे एक और वैकेंसी जारी कर दिया गया है, तो देखते हैं कौन सा वैकेंसी है, कौन से जिले के लिए वैकेंसी निकाला गया है, साथ ही साथ किन किन पदों पर भर्ती निकाली गई। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे पद हैं, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि टीचिंग पोस्ट तो है ही, साथ साथ नॉन टीचिंग पोस्ट भी, जैसे कि चौकीदार, भृत्य और आपका सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, ग्रंथपाल, ऐसे भी पोस्ट यहाँ पे जो है निकाले गए हैं। और जहां तक मैंने विज्ञापन को पढ़ लिया है एक बार, तो उसमें हिंदी माध्यम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल में वीडियो को, वैकेंसी को। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बालोद की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है 17/7/2025 आज ही के डेट पर। अभी कुछ समय पहले ही ये विज्ञापन जारी किया गया है। टोटल 20 अलग अलग स्कूलों में यहाँ पे आवेदन मतलब कि विज्ञापन जारी किया गया है। और आपको बता दूं, पात्र आवेदकों से यहाँ पे जिले के वेबसाइट में दर्शित ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से यहाँ पे 28/7/2025 शाम 5 बजे तक आवेदन यहाँ पे आपसे मंगाए जा रहे हैं। आपको बता दूं, इसमें ऑनलाइन आवेदन है, गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना है। मैं कल इसके लिए एक वीडियो लेकर के आऊंगा, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आज अपना वैकेंसी का फॉर्म जो है मत फिल कीजिएगा, कल एक बार मेरी वीडियो एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप आवेदन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे प्राचार्य के भी जो है पद निकाले गए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रतिनियुक्ति के पद होने वाले हैं प्राचार्य के। यहाँ पे व्याख्याता है, शिक्षक है, सहायक शिक्षक है, ऐसे करके बहुत सारे पद यहाँ पे निकाले गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, टोटल यहाँ पे लगभग 198 के आसपास समथिंग कुछ पद हैं टोटल। एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाँ सॉरी, 192 पोस्ट यहाँ पे जो है निकाले गए हैं। ठीक है, तो 192 टोटल पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। 34 पोस्ट यहाँ पे अनारक्षित श्रेणी में है, 5 पोस्ट आपका एसटी कैटेगरी और 8 पोस्ट जो है यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए निकाला गया है। यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका अनुसूचित जाति, ये अन्य पिछड़ा वर्ग, और ये आपका अनुसूचित जनजाति, और ये अनारक्षित। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो ये है आपका अनारक्षित में टोटल 145 है। ये 34 पोस्ट जो है वो अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति के लिए है। 5 पोस्ट जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है, और 8 पोस्ट जो है वो 8 पोस्ट यहाँ पे एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद चयन जो है ये प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें हैं, प्रतिनियुक्ति को हमें नहीं देखना है। तो हम लोग देख लेते हैं संविदा पद हेतु निर्धारित अर्हता। ठीक है, तो संविदा पद हेतु निर्धारित अर्हता में जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस वगैरह होती हैं वो सारी चीजें आपको पता ही है। बाकी आपको बता दूं, हिंदी और संस्कृत को छोड़ करके जितने भी पोस्ट हैं, टीचिंग पोस्ट की बात कर रहा हूं, वो सारे ही पोस्ट में यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 10वीं के ऊपर की जितने भी क्वालिफिकेशंस है वो सारी की सारी इंग्लिश से पढ़ाई की हुई है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की हुई है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी हुई है। तो इसमें भी जो है माध्यमिक शाला के लिए बता दूं तो यहाँ पे पीजीटी यानी कि आपका जो व्याख्याता के जो नियम और शर्तें हैं वैसे ही सेम यहाँ पे आपका पूर्व माध्यमिक शाला की जो पोस्ट है उसके लिए निकाली गई है। और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला की बात करें तो जो टीचर्स की जो पोस्ट होती है, शिक्षक के जो पद होते हैं जिसमें कि बीएड और स्नातक मांगा जाता है, वो यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, कंप्यूटर शिक्षक का भी पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें कि आप अलग अलग जो फील्ड्स हैं वो देख पा रहे होंगे आप लोग, अलग अलग स्नातक उपाधि है यहाँ पे, तो वो अगर आपके पास हो तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये अंग्रेजी माध्यम से आप पूरा जो भी 10वीं के ऊपर का जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसके लिए आप अपने अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए होने चाहिए।
व्यायाम शिक्षक की बात करें तो व्यायाम शिक्षक में भी अंग्रेजी माध्यम ही मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे डीपीएड और बीपीएड यानी कि जिसे हम ग्रेजुएशन बोल देते हैं, डीपीएड और बीपीएड दोनों ही यहाँ पे अभ्यर्थी जो दोनों ही कैंडिडेट अभ्यर्थी जो होंगे वो पात्र यहाँ पे रखे गए हैं। उसके बाद बात करें तो ये सारे सहायक शिक्षक हो गया, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक हो गया, इस सबके लिए इंग्लिश माध्यम ही मांगा गया है। बाकी ग्रंथपाल की बात करें तो ग्रंथपाल में भी यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा जो है दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि डी लिप और बी लिप दोनों ही कैंडिडेट्स आ जाते हैं। सहायक ग्रेड 2 की बात करें तो यहाँ पे इसमें कोई भी आपका माध्यम नहीं रखा गया है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बाकी सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो सहायक ग्रेड 3 में भी दोनों माध्यम के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दोनों के जो नियम व शर्तें हैं वो सारी चीजें सेम है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th, साथ में 1 वर्षीय आपके पास मिनिमम कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो सहायक ग्रेड 2 है उसमें 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का स्पीड होना चाहिए, और जो सहायक ग्रेड 3 है इसमें 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। बस इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद भृत्य का भी जो है यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट निकला हुआ है, और साथ ही साथ चौकीदार का भी यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 5 ही उत्तीर्ण मांगा गया है। बाकी चयन का प्रक्रिया अभी जो होगा वो अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं, विज्ञापित पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति के हेतु प्राप्त आवेदकों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि पहले प्रतिनियुक्ति वाले अभ्यर्थियों को देखा जाएगा। अगर प्रतिनियुक्ति वाले अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तब जाकर के आपका जो है संविदा पद के लिए यहाँ पे आपका चयन होने वाला है। बाकी आवेदन कैसे कर पाएंगे, तो विद्यालयों का संचालन अलग अलग संचालक समिति द्वारा किया जा रहा है, अतः आपको पृथक पृथक आरक्षण लागू किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आरक्षण के लिए जो है अलग अलग आरक्षण यहाँ पे लागू किया गया है इस भर्ती में। और उसके बाद बात करें तो विज्ञापित पदों के लिए साक्षात्कार चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि यहाँ पे साक्षात्कार जो है लिया जाएगा, है ना, हर एक पद के लिए। बाकी भृत्य और चौकीदार का तो अभी कंफर्म नहीं है। भृत्य और चौकीदार के लिए साक्षात्कार होता है या नहीं, इसका जो है कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता। बाकी जितने भी पोस्ट हैं उसमें सब में साक्षात्कार यहाँ पे होगा। उसके बाद बात करें चौथे पॉइंट की, तो आवेदकों के द्वारा शैक्षणिक संवर्ग पद एवं गैर शैक्षणिक पद हेतु हाई स्कूल से 10वीं के ऊपर जितनी भी योग्यता है सब अंग्रेजी माध्यम अध्ययन अनिवार्य रखा गया है। ठीक है, बाकी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अध्ययन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। बाकी व्याख्याता हिंदी, संस्कृत और सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 भृत्य चौकीदार के जो पद हैं इनके लिए माध्यम की बाध्यता नहीं होगी, दोनों माध्यम वाले अप्लाई कर सकते हैं, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। ठीक है, उसके बाद बात करें तो भृत्य एवं चौकीदार पद के ऐसे अभ्यर्थी जिनके 5वीं के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में प्राप्तांक के स्थान पर ग्रेड दिया हुआ है, उनको क्या करना होगा कि उनको यहाँ पे अपने जिस स्कूल से उन्होंने पढ़ा हुआ है 5वीं, उस स्कूल में जा करके अपना जो ग्रेड है उसको मार्क्स में कन्वर्ट कर करके लेकर के आना होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है अभ्यर्थी जहां उन्होंने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण किया है वहां की संस्था प्रमुख से संलग्न प्रारूप में प्राप्त अंकों का जो सत्यापन करवा करके अपना प्राप्तांक और प्रतिशत गूगल फॉर्म में एंट्री करें। ठीक है, दस्तावेज समय प्राप्तांक सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, आप अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते, आप दस्तावेज सत्यापन जब होगा तो उस जो सत्यापित करवा करके जब आप अपनी स्कूल से लेकर के आए होंगे उसे वहां पर शो करना होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन पश्चात दावा आपत्ति हेतु सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसे हम पात्र सूची जारी कर दिया जाता है, उसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि पात्र सूची सबसे पहले जारी होगी। उसके बाद में उसमें दावा आपत्ति मंगाया जाएगा। दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात जो भी पात्र अभ्यर्थी होंगे उनकी सूची का प्रकाशन किया जाएगा, और तत्पश्चात अंतरिम प्रामाणिक सूची के आधार पर यहाँ पे सूची का प्रकाशन किया जाएगा, यानी कि मेरिट सूची निकाली जाएगी। पहले दावा आपत्ति मंगाया जाएगा, उसके बाद में फाइनल जो पात्र सूची होगी उसमें से जितने पात्र अभ्यर्थी होंगे उनका जो है यहाँ पे मेरिट सूची निकाला जाएगा, और मेरिट सूची के आधार पे यहाँ पे 1:20 यानी कि एक पोस्ट के लिए 20 लोगों को सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने भी अभ्यर्थी पहुंचते हैं उनके हिसाब से उसके बाद में यहाँ पे 1:10 के रेशियो से उनका जो है इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दस्तावेज सत्यापन पश्चात प्रकाशित अंतरिम सूची में से 1:10 के मान से प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि
1:20 के रेशियो से सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद में जितने डॉक्यूमेंट्स, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही होते हैं तो उसके बाद 1:10 के रेशियो से, यानी कि एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं तो साक्षात्कार में विज्ञप्ति, सभी पदों पर चयन, निम्नांकित तालिका ए के अनुसार अंकों की गणना कर प्रावीण्य के आधार पर प्राथमिकता क्रम के में चयन की गई विद्यालयों में नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे प्राथमिकता क्रम जो है गूगल फॉर्म में आपका दिया होगा, उसमें आपको प्राथमिकता क्रम चूज करना होगा कि आप किस स्कूल में पहले ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके नीचे वाले कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा, उसके बाद आपके नीचे वाले कैंडिडेट्स को, ऐसा करके यहाँ पे होता है। उसके बाद बात करें तो चयन प्रक्रिया के दौरान मानवीय त्रुटि, लिपि के त्रुटि एवं अन्य माध्यम से कोई त्रुटि संज्ञान में आता है तो इसमें सुधार कर संशोधित सूची त्रुटि शुद्धि पत्र जारी की जाएगी जो सभी को मान्य होगी। ठीक है, अगर कोई भी त्रुटि होती है, चाहे वो ऑफिशियल्स के द्वारा हो, चाहे कैंडिडेट्स के द्वारा हो, तो वो चाहे तो वहां पे दावापत्ति पेश करके वहां पे आप अपना जो सूची है वो फिर से जारी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो प्रावीण्य सूची में 2 या अधिक अभ्यर्थी के समान अंक होने पर आयु जिनका ज्यादा होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी और उसके बाद नियुक्ति हेतु रिक्त पद के लिए बालोद जिले का आरक्षण रोस्टर लागू यहाँ पे किया जाएगा। विज्ञापित सभी पदों का चयन प्रक्रिया निम्नांकित तालिका के अनुसार यहाँ पे किया जाएगा। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, व्याख्याता का स्नातकोत्तर का 40, स्नातक का 20 और हायर सेकेंडरी का 10 और साक्षात्कार का 30% अंक यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद बात करें शिक्षक के पद के लिए तो यहाँ पे स्नातक का 40% और आपका हायर सेकेंडरी का 20%, हाई स्कूल का 10% अंक यहाँ पे लिया जाएगा। प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला की बात करें तो स्नातक का यहाँ पे 40% अंक, हायर सेकेंडरी में यहाँ पे 20% और हाई स्कूल में 10% अंक यहाँ पे लिया जाएगा और बाद में साक्षात्कार का 30% अंक जोड़ करके मेरिट सूची, जो फाइनल मेरिट सूची होगी वो बनेगी। उसके बाद बात करें तो प्रधान पाठक प्राथमिक शाला तो स्नातक में प्राप्त अंक 40 और हायर सेकेंडरी का 20, हाई स्कूल का 10 और साक्षात्कार का 30% अंक यहाँ पे होगा। सहायक शिक्षक की बात करें तो सहायक शिक्षक में 50% अंक जो है होगा हायर सेकेंडरी और 20% अंक होगा आपका हाई स्कूल और साक्षात्कार जो होगा वो 30% अंक यहाँ पे होंगे साक्षात्कार के। बाकी उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर शिक्षक की तो कंप्यूटर शिक्षक में स्नातकोत्तर या स्नातक में प्राप्त अंक का प्रतिशत जो भी आपने क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आपने किया होगा उसमें से 40% अंक होगा और दोनों में से किसी एक स्तर में अधिकतम प्रतिशत लाने अगर आपने लाया है तो उसकी गणना यहाँ पे की जाएगी। बाकी उसके बाद हायर सेकेंडरी का 20, हाई स्कूल का 10 और साक्षात्कार का 30% अंक यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद व्यायाम शिक्षक की बात करें तो व्यायाम शिक्षक में स्नातक के प्राप्त अंक के प्रतिशत का 40% अंक लिया जाएगा, हायर सेकेंडरी में प्राप्त अंक के प्रतिशत का 20%, हाई स्कूल में 10 और साक्षात्कार का 30% अंक यहाँ पे होने वाला है। सहायक शिक्षक विज्ञान की बात करें, प्रयोगशाला सहायक तो इसमें भी सेम यहाँ पे होगा, हायर सेकेंडरी का 50, हाई स्कूल का 20, साक्षात्कार का 30 और ऐसे ही ग्रंथपाल सहायक ग्रेड 2 और यहाँ पे सहायक ग्रेड 3, ये 2 पोस्ट जो होंगे इसके लिए यहाँ पे कौशल परीक्षा ली जाएगी जिसमें 30% जो भार होगा वो कौशल परीक्षा का यहाँ पे होने वाला है। बाकी भृत्य की बात करें तो भृत्य में 5वीं के प्राप्त अंक के मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों का चयन होना है, जिसका ज्यादा परसेंट उनका यहाँ पे सिलेक्शन डायरेक्ट हो जाना है और चौकीदार के लिए भी सेम ही यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। ये सारी चीजें हम जो है कल डिस्कस करेंगे अपने ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, बाकी और आगे देख लेते हैं तो यहाँ पे शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों है तो अच्छा पृथक गूगल लिंक के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, किंतु एक विषय हेतु एक ही बार आवेदन आप कर सकते हैं। अनावश्यक एक पद हेतु पृथक विद्यालय हेतु आवेदन ना करें। ठीक है, हर विद्यालय के लिए आपको अलग अलग आवेदन नहीं करना है, एक पद के लिए यानी कि मान लीजिए एक विषय के टीचर के लिए आपको एक ही बार आवेदन करना है, हर विद्यालय के लिए अलग अलग आवेदन आपको नहीं करना है। ठीक है, ये बोला गया है। बाकी अगर कोई डाउट और परेशानी वगैरह होती है तो हम हैं, आप हमसे भी पूछ सकते हैं या फिर आप ये जो sajesbalod5@gmail.com है इस मेल के माध्यम से भी जो है आप अपना डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद नियुक्ति संबंध में यहाँ पे कुछ नियम और शर्तें वगैरह दी हुई हैं, ये सारी चीजें जो है हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ये अभी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी आप उम्र की गणना वगैरह आप अपना देख लीजिएगा, आप अगर उसमें आते हैं या नहीं आते हैं
और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ वर्ग को यहाँ पे स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। प्रमाण पत्र के अभाव में आपका आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, समिति द्वारा प्रमाण पत्र वैध जांच करा जा सकता है, वैधता की जांच वहां पे की जा सकती है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, और प्रतीक्षा सूची जो निकाली जाएगी, फाइनल जो प्रतीक्षा सूची निकाली जाती है, मतलब कि जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट रहता है उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट और साथ में नीचे जो अभ्यर्थी होते हैं वो होते हैं वहां पे प्रतीक्षा सूची के कैंडिडेट्स। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे एक वर्ष के लिए वैध रहेगा वो प्रतीक्षा सूची। अगर प्रतीक्षा सूची में जो चयनित अभ्यर्थी है वो वहां पे जॉब कर रहा है और जॉब छोड़कर अगर चले जाता है तो उसके बाद में जो प्रतीक्षा सूची में जो सबसे टॉप के अभ्यर्थी होंगे उनको वहां पे सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, आवेदक एक ही आवेदन से अन्य संस्थाओं के रिक्त पदों पर आवेदन कर सकेगा और यहाँ पे आवेदनकर्ता दस्तावेज सत्यापन के समय अपना आवेदन फॉर्म के प्राथमिकता क्रम में विद्यालयों के नाम का उल्लेख अवश्य होगा। चयन उपरांत प्राथमिकता क्रम में उल्लेखित संस्थाओं के में रिक्त पदों पर पदांकन किया जा सकेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं और कुछ, तो यहाँ पे नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, और कोई जरूरी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को देनी हो तो देख लेते हैं। बाकी जो भी जानकारी होगी वो तो हम आप लोगों के साथ शेयर करते ही हैं वीडियो बना करके, जितने भी आत्मा स्कूल से रिलेटेड भर्ती के अपडेट्स वगैरह। बाकी अगर आपको भी यहाँ पे डेली जो ये बालोद जिले का जो वेबसाइट है इसे अवलोकन करते रहना है। पात्रपात दावा पत्ती हेतु पात्रपात सूची, मेरिट सूची, अंतिम मेरिट सूची, प्रावीण्य सूची एवं साक्षात्कार हेतु समय सारणी वगैरह सारी चीजें आपको वेबसाइट पर ही अवेलेबल होगी। और ये जो है 5वीं वाले जो प्यून और आपके भृत्य और जो चौकीदार का जो पोस्ट है उनके लिए यहाँ पे जो है ये प्रारूप तैयार किया गया है, उनको ये प्रारूप में अपना सारी चीजें लेकर के आना होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें आगे, तो ये आपका बाकी तो आवेदन का प्रारूप वगैरह तो इसमें नहीं है क्योंकि इसमें ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है। बाकी और कोई भी डाउट होता है तो आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करवाना होगा तो हम अपना व्हाट्सएप का नंबर आपको शेयर कर दे रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही चलता है, कॉल वगैरह करने की कोशिश करेंगे भी तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो उसमें सिर्फ आप व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना फॉर्म मुझसे भी भरवा सकते हैं। तो और भी कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।